नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, गणेश चतुर्थी को लेकर सरकार सख्त। बेंगलुरु में मास्क की बिक्री पर लगा दिया प्रतिबंध। दरअसल गणेश चतुर्थी के अवसर पर बेंगलुरु महानगर पालिका ने मास्क की बिक्री और जानवरों को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पशु सलाहकार बोर्ड ने सभी मास्क की दुकानों के मालिकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि देश भर में 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिरों में गणेश महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजार मूर्तियों की बिक्री के लिए तैयार हैं। गणेश चतुर्थी पर लोग विधि विधान से पूजा अर्चना कर गणेश प्रतिमा को स्थापित करेंगे, जबकि 27 सितंबर को गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। इसी को लेकर बीबीएमपी ने निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु महानगर पालिका ने मांस की बिक्री और जानवरों को मारने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अगली बड़ी खबर, मुंबई में लगी 69 किलो सोने और 336 किलो चांदी से बनी गणपति बप्पा की मूर्ति, 360 करोड़ रुपए का हुआ बीमा। दरअसल महाराष्ट्र में गणेश पूजा की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही हैं। 19 सितंबर से शुरू होने वाली गणपति पूजा के लिए जीएसबी सेवा मंडल ने सबसे महंगी गणेश मूर्ति की स्थापना की है। इन्हें मुंबई की सबसे अमीर मंडल के तौर पर जाना जाता है। इस बार गणपति पूजा के लिए मंडल ने सोने चांदी की बरसात कर दी है। मुंबई की जीएसबी सेवा मंडल ने इस बार गणेश भगवान की प्रतिमा को 69 किलो सोने और 336 किलो चांदी से बनवाया है। मंडल के एक प्रतिनिधि ने मीडिया को बताया कि उन्होंने 360 करोड़ रुपए का बीमा भी करवाया है। अगली बड़ी खबर, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह तक प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को किया याद। पुरानी संसद भवन में दिया आखिरी भाषण। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के विशेष सत्र के मौके पर लोकसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान संसदीय यात्रा की शुरुआत, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और उनसे मिली सीख के मुद्दे पर बोलते हुए संसद से जुड़ी यादें साझा की। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन की कई यादों के अलावा इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ट्रस्ट ऑफ डेस्टिनी भाषण की भी तारीफ से लेकर अपनी सरकार के दौरान हुए बदलावों को भी संसद के सामने रखा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा कि नेहरू जी का इसी सदन में दिया गया एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट भाषण हम सबको प्रेरित करता रहेगा। इसी सदन में अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी संसद भवन में अपना आखिरी भाषण दिया है और अब से संसद का सत्र नए संसद भवन में चलेगा। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के 45 विधायक बीजेपी के संपर्क में, जनवरी के बाद नहीं चलेगी सिद्धारमैया सरकार। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। दावा किया जा रहा है कि सिद्धारमैया सरकार जनवरी के बाद नहीं चलेगी। बता दें कि भाजपा विधायक बासनगौड़ा आर पाटिल ने यह दावा किया है। बासनगौड़ा आर पाटिल ने कहा कि 45 लोग उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो हम नेता विपक्ष की नियुक्ति क्यों करें। दरअसल कर्नाटक कांग्रेस में 3 उप मुख्यमंत्री और बनाने की मांग उठ रही है। कांग्रेस के एक नेता ने हाल ही में एससी एसटी वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और वीरशैव लिंगायत समुदाय से एक नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री पद को लेकर भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच खींचतान देखने को मिली थी। हालांकि बाद में डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अब 3 और उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठ रही है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि सिद्धारमैया सरकार जनवरी के बाद नहीं चलेगी। अगली बड़ी खबर, विश्वकर्मा योजना के लिए ब्याज पर 8% तक मिलेगी सब्सिडी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दिया ऐलान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 73वें जन्मदिन के मौके पर देश को बड़ी सौगात दी। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को दिए जाने वाले लोन पर 8% तक की सब्सिडी मिलेगी। सीतारमण ने कहा कि इस योजना में बढ़ई, स्वर्णकार, लोहार, राजमिस्त्री, पत्थर की मूर्ति तराशने वाले, मूर्तिकार, नाई और नाविक से जुड़े 18 क्षेत्र शामिल हैं। सरकार इसके तहत 3-3 लाख रुपए तक का लोन देगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा और 18 महीने तक रीपेमेंट करने के बाद 2 लाख रुपए का लोन और दिया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर ट्रेन यातायात पर लगी 11 घंटे की रोक, नर्मदा नदी खतरे के निशान के पार। दरअसल गुजरात में भरूच और अंकलेश्वर स्टेशनों के बीच बहने वाली नर्मदा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिस वजह से मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर ट्रेन यातायात को रविवार रात से लगभग 11 घंटे तक रोक दिया गया है। बाढ़ की वजह से इस मार्ग से गुजरने वाली सभी पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ियों को रोक दिया गया है। ट्रेनों में फंसे यात्रियों के लिए चाय और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ घंटों के भीतर नदी का पानी अपने खतरे के स्तर से नीचे चला जाएगा, जिसके बाद यातायात फिर से शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार यूपी में लगवाएगी 30,000 सोलर पंप, 60% की मिलेगी छूट। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लागू कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संशोधित कार्य योजना को अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 434 करोड़ रुपए खर्च कर 30,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक विभिन्न क्षमता के 7.5 HP तक के स्टैंड अलोन सोलर पंपों की स्थापना पर बेंचमार्क कॉस्ट का 30% केंद्र सरकार और 30% राज्य सरकार देगी, यानी कुल मिलाकर किसानों को 60% की छूट मिलेगी। वहीं कृषि अवस्थापना निधि के तहत स्टैंड अलोन सोलर पंपों को लगवाने के लिए इच्छुक किसान आवश्यक कृषक अंश को बैंक से कर्ज लेकर जमा कर सकते हैं। इस पर केंद्र सरकार द्वारा 3% और राज्य सरकार द्वारा 3% के तौर पर कुल 6% की छूट भी मिलेगी। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर अपनों के ही निशाने पर आ गए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सिंह, कांग्रेस पार्टी से मांगनी पड़ी माफी। दरअसल छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर अपनी ही पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते और छत्तीसगढ़ राज्य ने अब तक जो भी मांगा है वो प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। आपको बता दें कि अब खबर है कि तेलंगाना में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करने पर माफी मांगी है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि टीएस सिंहदेव के बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आपत्ति जताई थी। द हिंदू से बातचीत में कांग्रेस के नेता ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में उन्हें कहा कि भले ही उन्होंने अब माफी मांग ली हो, लेकिन नुकसान हो चुका है। उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सदस्य होने के नाते लोग उनकी बातों को गंभीरता से लेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के अन्य नेताओं के सामने टीएस सिंहदेव के मामले को उदाहरण के तौर पर पेश किया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ ना करें नेता। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव रणनीति का खाका तैयार कर लिया है। पार्टी ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और महिलाओं को केंद्र में रखकर चुनावी मैदान में उतरेगी। जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण विधेयक और एससी, एसटी एवं ओबीसी के लिए आरक्षण की ऊपरी सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व ने नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ न करने की कड़ी चेतावनी दी है, भले ही नेता किसी सरकारी कार्यक्रम में मौजूद क्यों ना हो। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने नेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी नेता प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ नहीं करेगा। साथ ही इसको लेकर टीएस सिंहदेव को माफी मांगनी पड़ी है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में भारी बारिश से जल प्रलय, बाढ़ से कई जिलों में हजारों लोग बेघर, स्कूल कॉलेज किए गए बंद, 2 दिन का रेड अलर्ट किया गया जारी। दरअसल गुजरात में भारी बारिश से एक बार फिर आफत बनकर आई है। कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। रविवार को हुई भारी बारिश के चलते नर्मदा और अन्य नदियों में जल स्तर बढ़ जाने से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। इस दौरान 5 जिलों के करीब 10,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गुजरात में बारिश से बिगड़े हालात को काबू करने के लिए तापी नदी पर बने उकाई बांध के 15 गेट खोल दिए गए हैं। तापी नदी के किनारे के कई गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है और 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, महिला आरक्षण पर बिल ला सकती है सरकार, बुधवार को पेश हो सकता है विधेयक। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से संसद में महिला आरक्षण बिल लाया जा सकता है। सोमवार से संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। ऐसे में बुधवार को महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी, इस बिल के आसानी से पारित होने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि बिल को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी सहमति जताई है। विपक्ष की तरफ से इस बिल को लेकर जोरदार हिमायत की गई है। फिलहाल केंद्र सरकार इस बिल को बुधवार को पेश कर सकती है।
अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी पर निशाना साधने को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर भड़के शिंदे, कहा शेर से नहीं लड़ सकती भेड़ बकरियां। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को जमकर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शेर तक बता दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के बारे में सोचते हैं, लेकिन भेड़ बकरियां जंगल में शेर के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकती हैं। शिंदे ने श्रीनगर में एक हिंदी समाचार चैनल से कहा कि मैं विपक्षी दलों को गिद्ध नहीं कहूंगा, लेकिन भेड़ बकरियां जंगल में शेर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि शेर हमेशा शेर होता है, वही जंगल पर राज करेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों के एक साथ आने के बारे में पूछे जाने पर शिवसेना नेता ने कहा कि वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कहीं भी विपक्ष टक्कर दे रहा है। उन्होंने कहा कि जंगल में भेड़ बकरियां शेर से सामना नहीं कर सकती हैं। अगली बड़ी खबर, लोकसभा में बोले पीएम मोदी, G20 की सफलता किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है। दरअसल संसद के विशेष सत्र की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 और G20 समिट की सफलता के अलावा 75 साल की संसद की यादों का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने लगभग सभी प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G20 की सफलता किसी एक दल की नहीं बल्कि पूरे देश की है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रयान 3 की उपलब्धि देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव डालेगी। इस सदन में मैं एक बार फिर से देश के वैज्ञानिकों को कोटि कोटि नमन करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आज G20 की सफलता को आपने सर्वसम्मति से सराहा है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता पूरे देश की सफलता है। यह सफलता किसी एक दल की नहीं है बल्कि पूरे भारत और 140 करोड़ भारतवासियों की सफलता है। अगली बड़ी खबर, गठबंधन के बाद भी अपनी धुन में आम आदमी पार्टी परेशान हो गए। कांग्रेस के नेता बोले कोई रोको इन्हें। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया के सामने सीट शेयरिंग की सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं अब कांग्रेस के अंदर ही सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग विचार उठने लगे हैं। पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, इसीलिए अभी लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कोई फैसला ना किया जाए। ये मांग खासकर उन प्रदेशों के नेताओं की है जहां पर कांग्रेस का मुकाबला अपने गठबंधन की ही किसी पार्टी से है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि गठबंधन को मजबूत करने के साथ पार्टी को भी मजबूत करना है। वहीं कई कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी के हमलावर रवैये को लेकर दुखी हैं। उनका कहना है कि किसी तरह आम आदमी पार्टी के हमलों पर रोक लगनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, विशेष सत्र का एजेंडा सुनकर भड़का विपक्ष, 8 बिलों पर संसद में होगी चर्चा। दरअसल संसद का विशेष सत्र शुरू हो चुका है। इस बात को लेकर गहन चर्चा चली है कि क्या सरकार के पास कोई आश्चर्यजनक घोषणा है जिसके लिए इस विशेष सत्र को आयोजित किया गया है। संसद के 5 दिनों के विशेष सत्र का एजेंडा सामने आने के बाद भी इसे लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है। विशेष सत्र का एजेंडा सुनकर विपक्ष भड़क गया है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में 8 बिलों पर संसद में चर्चा हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।